ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। भारत सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन को विदेश भेजने की तैयारी की थी और भेज भी दिया है। अलग अलग पार्टी के नेता अब एकजुटता विदेश में दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में तो घमासान मचा हुआ है। शशि थरूर को लेकर पहले भी कांग्रेस सवाल उठा चुकी है और एक बार फिर से शशि थरूर को लेकर ही मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर शशि थरूर अपने डेलीगेशन के साथ पनामा गए हुए हैं और वहां से उन्होंने ये कह दिया कि 2016 में हमने पहली बार LOC क्रॉस की और आतंकिस्तान को सबक सिखाया। वहां घुसकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद खुद कांग्रेस की तरफ से ही तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। यानी शशि थरूर के बयान को अब कांग्रेस काट रही है। कांग्रेस की तरफ से उदित राज ने यह कह दिया है कि वो कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। उनके इस बयान को लेकर सभी एक मत तो नहीं है, लेकिन इससे किनारा भी नहीं कस रहे हैं। कुछ और भी कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें जो करना चाहिए वही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उदित राज ने ऐसा क्यों कहा? क्या शशि थरूर को लेकर अब कांग्रेस में संशय हो गया है? क्या डेलीगेशन के वापस लौटने पर अब शशि थरूर पर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार बीजेपी के पक्ष में बयान देते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से, हालांकि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि डेलीगेशन को विदेश इसीलिए भेजा गया है कि वो भारत सरकार की नीतियों के बारे में पाकिस्तान का पर्दाफाश करे। शशि थरूर वही कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को आपत्ति होती नजर आ रही है। खैर, अब देखना होगा कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अभी तो वो भारत सरकार की तरफ से गए हुए हैं, भारत सरकार की बात कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत वापस लौटने पर, क्योंकि बार बार राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि खुद कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो रह रहे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनकी बोली बीजेपी की होती है। तो क्या शशि थरूर को लेकर अब कार्रवाई होगी? ये जानने के लिए जब शशि थरूर वापस अपने देश लौटेंगे तब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।